20 दिनों का सस्पेंस, 1500 सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की 20 टीमें। आखिरकार भोपाल पुलिस ने ऐशबाग के हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली। हेमंत फिलोमोन और उनकी पत्नी शकुंतला फिलोमोन की हत्या का खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दो सगे भाइयों ने इस हत्याकांड को इस तरह अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो क्या था ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। राजधानी भोपाल का ओल्ड सुभाष नगर इलाका B35/2 नंबर का ये वही मकान है जहां से उठी तेज बदबू ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पहली मंजिल पर रहने वाले बुजुर्ग हेमंत फिलोमोन और उनकी पत्नी शकुंतला कई दिनों से लापता थे। जब दूसरी मंजिल पर रहने वाले किराएदार को बदबू आई तो उसने पुलिस को फोन किया। दरवाजा खुला, अंदर का मंजर खौफनाक था। हेमंत बेड पर और शकुंतला सोफे पर पड़ी हुई थी। चारों तरफ खून के धब्बे थे। मामला दोहरे हत्याकांड का था, इसलिए पुलिस के हाथ पांव फूल गए। डीजीपी ने तुरंत आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रख दिया। मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी गठित की गई। 20 टीमों ने दिन रात एक किया। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई और फिर मामले जो सामने आया और जो सच आया उसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों सगे भाइयों ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। इनका नाम है श्रीकांत और शशिकांत। ये दोनों इस बुजुर्ग दंपत्ति की करोड़ों की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। दोनों भाइयों ने पहले जालसाजी की, धोखाधड़ी से बुजुर्ग दंपत्ति को बहलाया फुसलाया और आलीशान मकान की गिफ्ट डीड यानी दान पत्र अपने नाम करवा लिया। आरोपियों को लगा कि बुजुर्ग दंपत्ति की स्वाभाविक मौत के बाद एक करोड़ों का मकान उनका हो जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब बुजुर्ग दंपत्ति ने इस मकान का सौदा किसी और से तय कर दिया। दोनों भाइयों को लगा कि उनके हाथ से आई करोड़ों की संपत्ति रेत की तरह फिसलने वाली है। बस इसी डर की वजह से और लालच की वजह से दोनों ने बुजुर्ग दंपत्ति को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। पुलिस के सामने आरोपी भाइयों ने पहले तो खूब नाटक किए, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस और डिजिटल सबूतों के आगे उनकी एक ना चली। फोरेंसिक और टेक्निकल टीम ने जब सबूतों की कड़ियां जोड़ी तो दोनों भाई टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, 100 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ और बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंसेस का एनालिसिस किया गया। तो फाइनली हम काफ़ी दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद हम इसको डिटेक्ट करने में सफल रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एक श्रीकांत हैं जो कजली खेड़ा के ही रहने वाले हैं और दूसरे शशिकांत हैं। ये दोनों भाई हैं। इनसे जब इनकी एक्टिविटीज़ पहले से ही हमें थोड़ा सस्पेक्टेड लग रही थी, तो कल जब इनसे अच्छे तरीके से पूछताछ की गई तो मामला इनका मोटिव, सभी इस बारे में ये थे किसी को कि मोटिव क्या हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी का ही मोटिव निकला है। इन्होंने जो श्रीकांत हैं, इन्होंने क्या किया, धोखे से जो मकान है मृतका और मृतक का, उसकी गिफ्ट डीड मतलब धोखे से अपने नाम करवा ली। वो जो दान पत्र है, गिफ्ट डीड है, वो भी हमने उसको रिकवर कर लिया है और इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। बाकी इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो और डिटेल क्योंकि इनको अभी कुछ टाइम पहले ही गिरफ्तारी इनकी की गई है, तो इनसे डिटेल में और पूछताछ की जाएगी। तो सर इसमें और किसी की भूमिका इसमें तो शिवानी का नाम सामने आ रहा है सर? नहीं, वही इसमें जो किसकी और क्या भूमिका हो सकती है वो उसी का हम अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। दरअसल वारदात की रात को लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी पूरी तैयारी के साथ घर में दाखिल हुए थे। इसके लिए उन्होंने आगर मालवा से अवैध हथियार खरीदे थे। घर में घुसकर आरोपियों ने बेहद बेरहमी से दोनों को गोली मार दी और पहले पति हेमंत को गोली मारी गई, उसके बाद
गवाही या विरोध का मौका न बचे, इसलिए उनकी पत्नी शकुंतला को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि शातिर होने के बावजूद आरोपी पुलिस की नजरों से बच नहीं सके और सीसीटीवी फुटेज में आ गए। उनकी मूवमेंट सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस की तफ्तीश में अब बात सामने आई कि आरोपियों ने वारदात के लिए मौसम और समय का बेहद शातिर तरीके से चयन किया था। भारी बारिश के शोर के कारण आसपास के पड़ोसियों और स्थानीय लोगों को इस खौफनाक वारदात की भनक तक नहीं लगी। पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर मामले से जुड़े अन्य कड़ियों और मददगारों के बारे में पूछताछ कर रही है। बहरहाल लालच ने रिश्तों और इंसानियत दोनों का कत्ल कर दिया। जिन बुजुर्गों को सहारे की जरूरत थी, उन्हें अपनों के ही लालच ने मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है, जेल भेज चुकी है, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।